हाय एवरीवन, आज ये 16 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। जोन्स एंटीनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो चिले के नए राष्ट्रपति जोन्स एंटीनियो कास्ट बने हैं। चिले की बात करते हैं तो चिले की राजधानी सेंटियागो है और चिले के पश्चिम में पैसिफिक ओशन स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज माउंटेन चिली से होकर गुजरती है। चकिसिमाटा कॉपर माइन विश्व की प्रसिद्ध तांबा खानों में से एक है। चिले दक्षिण अमेरिका का प्रमुख तांबा उत्पादक देश है और इसकी अर्थव्यवस्था खनन पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 मनाया गया है और इसकी थीम की बात करते हैं तो सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने पहली बार उपभोक्ता अधिकारों का उल्लेख किया था। 4 मूल उपभोक्ता अधिकार है जिसमें सुरक्षा, जानकारी, विकल्प और सुनने का अधिकार है। भारत में नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मयंक चक्रवर्ती किस उपलब्धि के लिए चर्चा में है? मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। वे नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं और उनका संबंध आसाम से है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद थे। उनको 1988 में ग्रैंड मास्टर बनाया गया था। शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो फाइड है और ग्रैंड मास्टर शतरंज का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय खिताब होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आर वैरामुथु को चुना गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। प्रथम विजेता की बात करते हैं तो जी शंकर कुरूप थे। वो मलयालम साहित्य से बिलोंग करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख और भांग देवी की प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। हार्मुज जल संधि किन देशों और जल निकायों को जोड़ती है? तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, तो यह पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। यह स्ट्रेट ईरान को यूएई और ओमान से अलग करती है और यह विश्व का सबसे बड़ा तेल परिवहन मार्ग है। वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। यह मध्य पूर्व और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। यह हिंद महासागर और फारस की खाड़ी के बीच में समुद्री व्यापार का मार्ग है। हिंद महासागर को इंडियन ओशन बोलते हैं और फारस की खाड़ी को पर्शियन गल्फ बोलते हैं। तो इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ के बीच में समुद्री व्यापार का मुख्य मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए किस नीति का निर्देश दिया है? नो फॉल्ट मुआवजा नीति का निर्देशन दिया है। इसमें पीड़ित को लापरवाही सिद्ध किए बिना मुआवजा दिया जाएगा। यह नीति वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ प्रतिकूल प्रभावों के मामले पर लागू होती है और इसका उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित राहत देना है। इस व्यवस्था में स्वास्थ्य नीति में जवाबदेही और विश्वास बढ़ता है। कई देशों में वैक्सीन कंपनसेशन प्रोग्राम पहले से ही लागू है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शीतजल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। इसका उद्देश्य ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देना। हिमालयी क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालन प्रमुख है। मत्स्य पालन मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह हैं। यह पहल ग्रामीण आजीविका और रोजगार बढ़ाने में सहायक है। भारत में मत्स्य क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आदि पर्व 2026 और अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आदि पर्व का आयोजन रायपुर किया गया है और अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है। आदि पर्व की थीम की बात करते हैं तो परंपरा से पहचान तक है और यह कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देता है। अमृत मित्र महोत्सव जल संरक्षण से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित हुआ है। इसमें सतत जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। भारत मंडपम की बात करते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का प्रमुख आयोजन स्थल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में किया गया है।
इसका उद्घाटन चिराग पासवान ने किया है। पीएमएफएमई स्कीम का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई। इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं तो यह स्टार्टअप को प्रशिक्षण, तकनीकी और नवाचार सहायता प्रदान करेगा। इससे स्थानीय कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन होगा। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।